सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्त निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, सामान्यतः यही समझा जाता है कि प्रियतम से मिलन यही आनंददायी होता है, विरह दुखदायी होता है। लेकिन जिस विरह को दुखदायी माना जाता है, उस विरह की अभिलाषा भक्त लोग करते हैं। प्रेमी जन विरहानुभूति की अभिलाषा करते हैं। स्वयं भक्तराज महाराज वृत्रासुर ने कहा था, समंजसत्वां विरह एकांक्षे, प्रभु मुझे अपनी विरह की अनुभूति कराइए। और जो प्रियतमा गोपी भाव भाविता मीरा जी हैं, ये तो कितना विरह का अनुभव करती हैं। यद्यप संयोग भी होता है, प्रभु का दर्शन भी मिलता है, लेकिन विरह ज्यादा होता है। रात रात भर नींद नहीं आती और अकेली ही बोलती रहती हैं, नींदड़ली नहीं आवे सारी रात। नींदड़ली नहीं आवे सारी रात। किण विधि होय प्रभात। नींदड़ली नहीं आवे सारी रात। तलफ तलफ जी जावे मारो, कब्र मिले दीननाथ। मीरा कहे बीती सोई जाने, मरण जीवन उण हाथ। नींदड़ली नहीं आवे सारी रात। तड़पती रहती हैं, प्रभु कब मिलेंगे। बोलती हैं, रोती हैं, रात भर जगती रहती है, नींद ही नहीं आती। और भक्तों की सखियां और सेविकाएं तो संभालती रहती हैं, किंतु भोजराज जी भी बहुत ध्यान रखते हैं। बस वो छू नहीं सकते हैं ना, इसलिए वो बुलाते रहते हैं सखियों को, सेविकाओं को, आओ आओ पहले इनको संभालो। और आपने कल सुना था कि जैसे विरह की आग में तो पहले ही झुलस रही थी, जैसे एक किसी ने और बारूद की चिंगारी डाल दी हो। वो कौन था? पपीहा पक्षी। पी कहाँ कभी पिए 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 ऐसा करता है। मीरा को लगता है कि मुझे चिढ़ा रहा है, क्योंकि प्रीतम मुझसे दूर है ना, इसलिए चिढ़ा रहा। वे द्वारका चले गए हैं, इसलिए इसको कठोर विनोद सूझ रहा है। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है पपिया पंछी? मेरे घाव को क्यों कुरेद रहा तू? मेरी सोती पीर क्यों जगा दिया तूने? अरे मेरे पिया दूर हैं तो हत्यारे बन रहा है तू, और इतना कठोर विनोद कर रहा है। श्याम सुंदर मेरे प्राण, देखते हैं आप इस पंछी की हिम्मत। आप मेरे पास होते तो क्यों मुझे चिढ़ाता? ये जैसे कोई वैर चुकाने के लिए आया है। पधारो पधारो मेरे नाथ, ये शीतल पवन मुझे सुखा देगा, ये चंद्रमा मुझे जला देगा।
विरहनी की रात में चंद्रमा भी जलाता है भक्तों। अब और नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। बिल्कुल ही शरीर निर्जीव सा जब होने लगा तो भोजराज ने जलपात्र मुख से लगाया। जल पिलाकर वो पंखा झलते हुए मन में कहने लगे, मुझ अधम पर कब कृपा होगी प्रभु। कहते हैं कि भक्त के स्पर्श से भक्ति प्रकट हो जाती है, पर भाग्यहीन भोज इस स्पर्श से भी वंचित है, क्योंकि प्रतिज्ञाबद्ध हूं। महाराज तब तक तो मीरा अचेत हो जाती है और भोजराज जी ने मंगला और चंपा को पुकारा। उन्हें आज्ञा दी कि अब से वो अपने स्वामी के समीप सोएं। बाहर रहती हो तो पता नहीं कब जरूरत इनको पड़ जाए। और भक्तों, आपको आश्चर्य होगा, मीरा जी की अवस्था कभी कभी 2-2, 3-3 दिन और कभी कभी तो 8 दिन तक भी सामान्य नहीं रहती थी। वे कभी मिलन के हर्ष और कभी विरह के आवेश में जगत और देह की सुधि को भूल जाती थी। कभी खिलखिला कर हंसती और कभी मान करके बैठी रहती, कभी रोते रोते अपनी आंखें सुझा लेती थी। यदि ऐसे दिनों में भोजराज को चित्तौड़ से बाहर जाने का आदेश मिला होता तो उनके प्राणों पर बन जाती थी। वे न टाल मटोल करते और न कुछ कहते, किंतु मन में सोचते कि कौन जाने वापस आकर किस अवस्था में देखूंगा मीरा जी को। यदि कहीं रण में जाने की आज्ञा होती तो वे फूले नहीं समाते। किसी और का नाम लेने पर वो स्वयं जाने का आग्रह करते। महाराणा उनके उत्साह को देखकर चिंतित हो उठते। क्या बात है, युद्ध के लिए क्यों उतावले हो उठते थे? मानो जैसे कोई वीर योद्धा एक उमंग को लेकर जा रहा हो। मौत के मुंह में जैसे छलांग लगाने को वीर योद्धा लालायित हो जाता है, ऐसे ही महाराज भोजराज युद्ध के लिए चल पड़ते थे। और आगरा के समीप सीमा पर भोजराज शत्रु से युद्ध करते हुए घायल हो गए। संभवतः शत्रु ने विष बुझे अस्त्र का प्रयोग किया था। ऐसा विष बुझा शस्त्र था जिसका प्रहार किया कि महाराज उस घाव में भयंकर वेदना। राजवैद्य दवा भर भर करके पट्टियां बांधते थे, औषध पिलाई, लेप किए। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे घाव भरना शुरू हुआ। एक शीत की रात्रि, कुंवर और कुंवरानी महल में पौड़े हुए थे। घाव में टीस के कारण भोजराज की नींद रह रह करके खुल जाती थी। वे मन ही मन कृष्ण 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 जप रहे थे, क्योंकि मीरा जी ने कहा था कि जप किया करो। ऐसी आवाज आ रही थी, न हटिए दूर, मैं नहीं बोलूंगी आपसे। मीरा नींद में ही बोल रही थी और नींद में ही बड़बड़ाई, देखा सांचा सरदारा ने आपकी श्रुतियां कई कहवे निगह है नहीं, खिलखिला के पड़े चोर जार पतये नमः। भगवान के लिए ऐसी पुकार लगाई भक्तों, शास्त्र प्रमाणित नाम। और हूँ ये तो क्या नहीं हो, कहो
मीरा उठकर बैठ गई, से बोलते बोलते बड़बड़ाते बड़बड़ाते। पर जागृतों ऐसा नहीं लग रहा था। भोजराज भी अपने पलंग पर बैठ गए, उन्हें देखते रहे देखते रहे देखते रहे। सभी कुछ अपने आप हो रहा था। सभी प्रभु के नाम, कभी बोलते रसो वही सह, आपका न्यारा रस रूप ही भाता है मुझे। आप तनिक भी आंखों से हो जाएं तो सहा नहीं जाता प्रभु, नहीं सहा जाता मुझसे। अब तो बढ़ गए ना आप प्रेम की डोर में। और महाराज फिर उनको प्रभु की आवाज सुनाई पड़ी, भगवान कृष्ण की, अब तो मैं आपके सम्मुख हूं ना, क्या कहना कहिए। भोजराज जी को नींद आ गई झपकी सी और वो सो गए। और मीरा जी के कराह सी आवाज निकली मुंह से, श्याम सुंदर, मेरे नाथ, मेरे प्राण, आप कहाँ, इस दासी को छोड़कर कहाँ चले गए। और जब मीरा जी चिल्लाई ऐसे जोर से, तब भोजराज की नींद खुल गई भक्तों। और उन्होंने देखा कि पुकारती हुई मीरा झरोखे की ओर दौड़ी। भोजराज ने सोचा कि झरोखे से टकरा कर गिर जाएंगी, इन्हें चोट न लग जाए। इस आशंका से उन्होंने चौकी पर पड़ी गद्दी उठा करके आड़ कर दी। और महाराज इसके बाद एक गड़बड़ ये हुआ कि मीरा जी उछल करके झरोखे में चढ़ गईं। झरोखा बहुत ऊंचाई पर था, जमीन बहुत नीचे थी, वहां से भारी पर्दा बंधा था, इसलिए पहले भोजराज को शंका कुछ नहीं हुई। लेकिन मीरा ने एक हाथ के झटके से ही पर्दा हटाया और महाराज मीरा जी को झरोखे के बाहर कृष्ण दिख रहे थे। झरोखा के बाहर अपने प्रियतम श्री कृष्ण द्वारकाधीश को देख करके मीरा जी ने दोनों बाहें फैला दी, अपनी दोनों बाहें फैला दी मिलने के लिए प्रभु से। मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व। और महाराज ऐसा बोलती हुई मीरा जी एक पांव झरोखे के बाहर बढ़ा दिया। अब आप समझिए कि एक पांव बाहर बढ़ गया तो अब तो गिरना था आगे। दूसरा पांव कहां टिकता, पहला ही टिकने वाला नहीं था। पलक झपकते उसी क्षण उछल करके भोजराज झरोखे में चढ़े और अपनी बलिष्ठ भुजाओं में मीरा को गिरते हुए से पकड़ लिया और उन्हें भीतर खींच लिया। क्योंकि क्षणार्ध सेकंड से भी कम समय में मीरा जी नीचे जा सकती थी, गिर जाती, बहुत नीचाई, बहुत गहराई में झरोखे से नीचे। लेकिन तीव्रता के साथ, फुर्तीलेपन से भोजराज ने दोनों अपनी बलिष्ठ सबल भुजाओं से उनको भर करके, भुजाओं में भर करके मीरा जी को, वो भूल गए थे भक्तों, भोजराज जी भूल गए थे कि मुझे छूना नहीं है। संकट की घड़ी थी, मीरा जी अब गिरने वाली थी, भोजराज जी भूल गए कि मुझे नहीं छूना चाहिए। दोनों सबल भुजाओं में भर करके उनको भीतर खींच लिया, गिरते गिरती मीरा को बचा लिया। एक क्षण का विलंब हो जाता तो मीरा की देह नीचे चट्टानों पर गिरकर बिखर जाती और उनकी अचेत देह को उठाए हुए नीचे उतरे। फूलों के भार की तरह ममता भरे मन से उन्हें पलंग पर रखा और दोनों हाथ पाटी पर टिकाए टिकाए नीचे झुककर वे अश्रुसिक्त चंद्रमुख को अथाह ने सेक तक देखते रहे। तभी
मीरा के मुख से फिर धीरे से शब्द निकले, ओ महारानाथ, था बिना किया जीवड़ी जाए, अर्थात ये मेरे नाथ तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहा जाए। मीरा के मुख से ये शब्द अटपटे से हल्के से सुनाई पड़े। भोजराज चौंक उठे जैसे नींद से जगे हों, और भोजराज जी चिल्ला पड़े, अरे ये मैंने क्या किया, ये क्या किया, मैंने अपने वचन का निर्वाह नहीं किया, वचन का निर्वाह नहीं कर पाया, मेरा वचन तो टूट गया, मैंने दोनों भुजाओं में मीरा को भर करके उठा लिया था, अरे मैंने क्या कर दिया, पाप कर दिया, वचन तोड़ डाला अपना मैंने तो। भक्तों, एक महान सत्यवादी भगवत भक्त क्षत्रिय योद्धा वचन के टूटने के पछतावे से व्याकुल हो गया। भोजराज का मन तड़प उठा। प्रातः सबने सुना कि महाराज कुमार को ज्वर चढ़ा है, बुखार हो गया। इतना दुखी हो गया मन कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा कैसे नष्ट कर दी। मैंने मीरा जी को अपने दोनों भुजाओं में भर क्यों लिया, और स्वाभाविक रूप से मीरा जी की रक्षा करने के लिए किया था, लेकिन उस समय भूल गए थे कि छूना नहीं चाहिए मुझे। बांह का सिला हुआ घाव जो था, उनके घाव युद्ध वाला, भोजराज जी के बांह में घाव था, वो इतनी तीव्रता से मीरा को दोनों भुजाओं में भरा था, झटका इतना कस के लगा था कि वो उधड़ गया घाव। और फिर से दवा दारू चालू हो गई, क्योंकि घाव तो भर रहा था लेकिन फिर से हो गया। किंतु रोग दिनों दिन बढ़ता ही गया। भक्तों, यूं तो सभी उनके लिए सेवा में जैसे खड़े ही रहते थे, किंतु मीरा ने रात दिन एक कर दिया। उनकी भक्ति ने मानो अपने पंख समेट लिए। पूजा सिमट गई, विरह का आवेश से दब गया। भोजराज बार बार कहते, आप आरोग हैं, आप प्रसाद पाए कुछ, आप आराम करिए, मैं ठीक हूं, आप पौड़िए, आराम करिए, मेरी सौगंध आपको, आप आराम करिए, आप लेट जाइए, अब पीड़ा नहीं है मुझको, आप चिंता नहीं करें मेरी। लेकिन मीरा जी को भोजराज की चिंता हो जाती थी कि ये महान भगवत भक्त भोज मेरी रक्षा करने में अपने प्राणों को अर्पण कर दिया था। मीरा को नींद आ जाती तो भोजराज दांतों से होठ दबाकर अपनी कराहों को भीतर ढकेलते। इतनी वेदना थी घाव फिर से खुल जाने के कारण। और महाराज, दिन तो रोजाना आगे बढ़ता जाता है। बसंत पंचमी का दिन था। ठाकुर जी को फाग नहीं खिलाई, जो होली का त्योहार होता है ना, बसंत पंचमी को शुरू होता है। तो उन्होंने पूछा मीरा जी से, आपने ठाकुर जी से फाग नहीं खेला, क्यों भला? पधारो, उन्हें चढ़ा करके गुलाल का प्रसाद मुझे भी दो आप। मीरा जी से प्रार्थना किया भोजराज जी ने कि अपने भगवान को, आज बसंत पंचमी है, होली का रंग लगाओ, गुलाल लगाओ, और वो प्रसादी थोड़ी सी मुझे भी देना। एक दो दिन बाद उन्होंने फिर मीरा जी से कहा, आज सत्संग क्यों रोक दिया? ये तो बहुत बुरा हुआ, आप पधारिए। अरे मैं तो ठीक ही हो गया हूं, अब आप अपना सत्संग जारी रखिए, आप अपने ठाकुर जी से होली खेलिए, मेरी चिंता मत करिए। वे कहते, किंतु उनकी आंखों के चारों ओर गड्ढे पड़ गए थे।
नाक ऊंची निकल आई थी। महाराज बड़े बड़े बलवानों, शेर जैसे लोगों से लड़ने वाला वो बलिष्ठ शरीर सूख कर कांटा हो रहा था भोजराज जी का। इतने पर भी वो मुस्कुराते रहे जिससे मीरा दुखी न हो। माँ बाप, भाई बहन, साथियों के नेत्र भर जाते। जब भोजराज को देखते तो नेत्र भर भर जाते लोगों के। फिर भी भोजराज हंस देते। एकांत में एक दिन मीरा जी के सम्मुख भोजराज जी बोले, आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मीरा जी बोली, आप बोलिए ना, फरमाइए, अपनी बात बोलिए। समीप की चौकी पर बैठते हुए मीरा कह रही थी, आप बताइए तो सही, क्या कहना आपको। भोजराज जी बोले, मेरा वचन टूट गया। मैंने कहा था मैं आपकी इच्छा के बिना आपको नहीं छूंगा, लेकिन मैंने तो दोनों भुजाओं में आपको उठा लिया। मैं अपराधी हूं, मेरा वचन टूट गया है। भोजराज घबरा करके, दुखी होकर बोल रहे थे। सिर झुक गया था, नेत्र नीचे हो गए थे और कह रहे थे, आप दंड दें या बख्शें, जो भी करें मैं झेलने को प्रस्तुत हूं। केवल इतना निवेदन है कि ये अपराधी अब परलोक पथ का पथिक है। अब समय रहा नहीं पास में। दंड ऐसा हो कि यहां भुगता जा सके, अगले जन्म तक ऋण बाकी न रहे। हाथ जोड़ लिया भोजराज जी ने और सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा और कहा कि मुझे पता हो चुका है कि ये युद्ध का घाव जो भयंकर रूप धारण कर लिया है, अब इसमें मेरे शरीर की सुरक्षा नहीं हो पाएगी, मेरे प्राण जाएंगे, मेरा समय समाप्त हो रहा है। मीरा ने उनको हाथ जोड़े हुए देखा तो दुखी होकर बोली, अरे ये क्या। उनके जुड़े हुए हाथ खोलकर आंसू पोंछ दिया मीरा ने। फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं जानती हूं उस समय मैं तो अचेत थी जब मैं झरोखे से बाहर कूद पड़ी थी, किंतु प्रातः साड़ी रक्त से भरी देखी तो समझ गई कि कोई अवश्य ऐसी दुर्घटना हुई होगी जिससे आपके घाव का खून मेरे साड़ी में लग गया। इसमें अपराध जैसा क्या हुआ भला, आप क्यों दुखी हैं। भोजराज बोले, या तो आपको झरोखे से नीचे गिरते देखता या वचन तोड़ता। इतना समय नहीं था कि दासियों को पुकार कर उठाता। क्यों वचन तोड़ा, इसका तनिक भी परिताप नहीं है, किंतु भोज अंत में झूठा ही रहा, इस बात को भूल नहीं सकता हूं। मैंने अपना वचन तोड़ा, उसका दुख नहीं रहा, क्योंकि आप गिर पड़ती तो ये और दुखदायी बात हो जाती। इसलिए वचन तोड़ा आपकी सुरक्षा के लिए, किंतु ये बात तो सिद्ध हो गई कि मैं झूठा हो गया। कंठ भराया भोजराज जी का। तनिक रुक करके बोले, दंड भुगते बिना ये दुख मरने पर भी नहीं मिटेगा। आप कृपा करें, जो दंड आप भुगत रहे हैं, मीरा जी ने कहा, वो कुछ कम नहीं है। भक्तों, मीरा जी ने कहा कि आप खुद ही दंड अपने को दे रहे हैं, इतना दुखी हो रहे हैं। मेरे मन में तो कोई रोष नहीं है कि आपने अपना नियम तोड़ दिया। अरे मरते हुए मनुष्य को बचाना तो पुण्य है, पाप थोड़े है। मैं तो मर जाती झरोखे से नीचे गिरकर, आपने तो मुझे बचा लिया। आपने पाप कहाँ किया, आपने तो पुण्य किया। हाँ, मेरी असावधानी से हुआ, मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ कूद गई। यदि दंड किसी को मिलना ही हो तो फिर वो मुझको मिलना चाहिए, आपको क्यों दंड मिलेगा। भोजराज जी बोले, भक्तों नहीं नहीं, आपको क्यों, आपका क्या अपराध इसमें।
व्याकुल होकर बोले, हे द्वारकाधीश, ये निर्दोष हैं, इनका कोई अपराध नहीं है, कुटाई करनहार तो मैं हूं। तेरे दरबार में जो भी दंड तय हुआ हो वो मुझे दे दे। इस निर्मल आत्मा को कभी मत सताना प्रभु। उनकी आंखों से आंसू बह चले। वो महाराज फिर वो बोले कि अब क्या कर रहे हैं आप? गई गुजरी बात पर अश्रुपात करेंगे तो कष्ट बढ़ेगा। कोई देखेगा तो कहेगा मैं आपको दुखी कर रही हूँ। मीरा जी कह रही हैं तो लोग यही समझेंगे कि मैं भोजराज को दुखी करती हूँ। जब आप स्वस्थ हो जाएं तब भले इस बात पर विचार कर लेंगे। अभी आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना ज्यादा जरूरी है। और मुझे तो ये लगता है कि आपने कोई अपराध किया ही नहीं, आपने तो मेरी प्राण रक्षा की। आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करिए, बाद में कुछ सोचा जाएगा। जैसा भी आप कहेंगे फिर से विचार करूंगी, लेकिन अभी कोई बात नहीं। अभी आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करिए। मीरा ने विनती की। मीरा ने कहा कि मेरी प्राण रक्षा के लिए आपने दोनों भुजाओं में जो उठाया, तो आपने पाप कहाँ किया? आप क्यों दंड मांगते हैं अपने लिए? भक्तों, इन दोनों महान भक्तों के पवित्र चरित्र की बातों को मैं कल सुनाऊंगा आगे। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ वाणी को। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।